आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, अब आप अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, हमारे पास दो सेट हैं, then A the set of all those elements which are either belong to A or belong to B or both। क्या करना है उनमें, हमारे पास हमने सेट्स को, यूनियन का मीनिंग क्या होता है? यूनियन का मीनिंग क्या होता है? हमने सभी को कलेक्ट कर देना है। ठीक है, और हमने सेट में क्या इंक्लूड करना है? एवरीथिंग जो A सेट से बिलोंग करता है और B सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, हम यहाँ पे यूनियन का जो साइन है, यूनियन के साइन का मीनिंग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन के साइन का मीनिंग क्या है हमारे पास? बोथ। इसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मीनिंग क्या है? बोथ। जितने भी सेट्स, दोनों सेट्स में एलिमेंट होंगे उनको आप राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। और हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हमने ले लिए 2 3 4 ले लिए। ठीक है, अब आप इनका यूनियन करते हैं तो आपको पता है ये यूनियन में आप क्या करते हैं? एलिमेंट्स को कलेक्टिवली लिख लेते हैं, इकट्ठा करके लिख लेते हैं, लेकिन एलिमेंट्स सेट में रिपीट नहीं होते हैं, आपको भी पता है। तो ये सेट रिपीट हो रहे हैं, मतलब इनको हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर दिया। मैंने आपको यूनियन का मीनिंग बताया है एवरीथिंग मीन्स इस सेट में और इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, each and every element is included in a unit B, but repetition is not allowed। ठीक है, इसमें repetition। अब आप देखते हैं A यूनियन B की आप वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। तो A यूनियन B को आप वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं ये देखते हैं आप। मैंने एक सेट ले लिया रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स को लिया है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूं। ठीक है, ये यू से मैंने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास दो सेट्स हैं A एंड B। तो यूनियन फाइंड करनी है, दैट मींस A एंड B का हर एलिमेंट मैंने इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये A है और ये B है, तो इसका हर एलिमेंट इंक्लूड होगा अगर मैं दोनों को शेड कर देता हूं। ठीक है, और जो रेपिटेशन वाले एलिमेंट है, जो ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है, वो हमें वन टाइम लिखना है। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सेट्स में रेपिटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप इसकी ना प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, ए यूनियन बी की प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में देखते हैं अपन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर आप ए यूनियन फाई करते हैं। ठीक है, अगर आप ए यूनियन फाई करते हैं तो फाई हैज नो एलिमेंट, फाई के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स जितने एलिमेंट्स ए के पास है वही वापस आ जाएंगे, तो हमारे पास ए ही वापस आ जाएगा। ये आप एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और जो बी सेट है वो हमने यहाँ पे दूसरा सेट क्या है उसको बी से डिनोट कर देते हैं, वो हमारे पास 5 है उसके एलिमेंट्स। ठीक है, तो बी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स दोनों की जो आप यूनियन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ए ही वापस आएगा। उसके बाद आप सेकंड देखते हैं, अगर आप करते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए करते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पे बी के एलिमेंट्स चेंज कर देता हूं। यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1 3 4 एंड 5। अब मैं क्या कर रहा हूं? ए यूनियन बी कर रहा हूं। अगर ए बी यूनियन बी कर रहा हूं तो जो एलिमेंट्स हमारे पास ए और बी में है उनको कलेक्टिवली लिख देना है हर एलिमेंट को, लेकिन रेपिटेशन नहीं करनी है। 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं बी यूनियन ए करूंगा तो भी सेम ही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे पास ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए की इक्वल है, सेकंड प्रॉपर्टी। अगर थर्ड प्रॉपर्टी देखें हम, अगर मैं ए की यूनियन करता हूं यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें इससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, ए एंड बी दोनों से एलिमेंट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो मैं एक यूनिवर्सल सेट सपोज कर देता हूं। यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक ले लिया मैंने, इसमें एलिमेंट ज्यादा है। देखो, अगर मैं इससे यूनियन करता हूं ए से तो 1 2 3 तो सेम है, इसको 1 टाइम लिखना है। ठीक है, अगर मैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट से करता हूं
तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, यू के एलिमेंट्स ही वापस आ गए हैं। तो इसका मीनिंग हमारा आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कॉमोडेटिव थी, कॉमोडेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले अपन बी और सी का यूनियन कर ले, फिर ए से यूनियन करें, उसके बाद ए यूनियन बी को पहले कर ले और फिर यूनियन सी से करें। ठीक है, तो ये भी एसोसिएटिव होगी। आप इससे इसको एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो। और फिफ्थ वन इज, अगर आप देखें, अगर आप ए की यूनियन ए से करते हैं, ठीक है, ए की यूनियन ए से करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए को सेम एलिमेंट्स के साथ अपन कंबाइन करेंगे, ठीक है, उनको कलेक्टिवली लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर ए यूनियन ए लिखते हैं तो हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, और वो किसके इक्वल है, ए सेट के इक्वल ही है। ठीक है, इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, देन तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास होगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर दें अपन। ठीक है, ये देखो, अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए के एलिमेंट है 1 2 और बी के एलिमेंट्स है 1 2 3, तो मैंने इसकी यूनियन की ए यूनियन बी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 आ गया, मींस मेरे पास जो एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं, बी सेट के आ रहे हैं, तो ये बी के इक्वल हो गया, दैट मींस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी सिक्स प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको वेन डायग्राम से शो करते हैं तो कैसे शो करोगे आप, ये देखो, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर हमारे पास एक बी सेट है और बी के अंदर एक सेट हमारे पास ए है। ठीक है, अगर मैं इनकी यूनियन करता हूं तो मेरे पास बी सेट ही वापस आ जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है, इसको अपन वैसे तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीन्स रिवर्स यू, उल्टा यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, उल्टा यू है। यस फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, अब अपन शो करते हैं, सॉरी, यस फ्रेंड्स, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, देन ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ, वो एलिमेंट जो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं, मींस ए एंड बी से। ठीक है, ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख लिए 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी आने वाला है, वो एलिमेंट आने वाला है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन सा है, दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है वो, अभी डेफिनेशन अपन कंप्लीट नहीं किया है, पहले डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ, दोनों से बिलोंग करते हैं, और कॉमन टू बोथ। ठीक है, यहां दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे, इज कॉल्ड इंटरसेक्शन एंड डिनोटेड बाय दिस साइन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये मैंने इंटरसेक्शन निकाली है इसकी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सेट फिल्टर फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहां पे और नहीं आएगा, और आता है यूनियन में, यहां पे आएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मींस दोनों सेट से बिलोंग करते हैं, वो वाले एलिमेंट को आप इंक्लूड करना है। ठीक है, अब देखो, इसका सिंबल हमारे पास ये था, इसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, कॉमन टू बोथ सेट्स, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अब आप देखते हैं इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करना है, उसके बारे में देखते हैं। जो इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन देखते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम से कैसे शो करना है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है, कॉमन एलिमेंट्स, ये हमारे पास ए सेट और बी सेट। ठीक है, जो पार्ट ए में भी आ रहा है और जो बी में भी आ रहा है वो हमारे पास कॉमन है। ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, कॉमन है। ठीक है,
इसकी एग्जांपल आप ले चुके हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा देख ले। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारे पास अगर A इंटरसेक्शन B है इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A सेम होगा। ठीक है, अब A के एलिमेंट सपोज कर लिए, A के एलिमेंट्स है 1 2 3 और B के एलिमेंट सपोज कर लिया अपन 3 4 5। तो आप देखो A इंटरसेक्शन B किया तो हमारे पास कितने कौन आ रहा है? कॉमन एलिमेंट लेना है। तो कॉमन कौन सा है? हमारे पास 3 है, तो 3 हमारा एलिमेंट आ रहा है। अगर मैं B इंटरसेक्शन A करूंगा तो भी कॉमन एलिमेंट क्या होगा? तो भी मेरे पास क्या होगा? 3 ही होगा। ठीक है, अब अपन दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर मैं A के इंटरसेक्शन करता हूं 5 के साथ, तो आपको पता ही है A और 5 में 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब अगर A में एलिमेंट से 1 2 3 तो ये तीनों एलिमेंट तो 5 में है ही नहीं। दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट क्या रह गया फिर? ओनली 5, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, तो करके यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इनकी इंटरसेक्शन 5 ही आ जाएगी, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यहाँ पे। थर्ड आ गया। अब अपन लेते हैं A इंटरसेक्शन U। अब अपन यूनियन से इंटरसेक्शन लेते हैं। अब मान लो हमने यूनियन मतलब सॉरी यूनिवर्सल सेट A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से अपन अगर उसकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो मैंने एक बड़ा सेट सपोज कर लिया। उसमें से आप देखो, अगर मैं इनमें से कॉमन एलिमेंट देखूं तो क्या आ रहे हैं? 1 2 3, तो फिर उसका आंसर मेरे पास A ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो यहां पे आएगा A इंटरसेक्शन U, वो क्या आ जाएगा? 1 2 3 ही आ जाएगा। दैट मीन्स वो क्या है? A सेट ही है। ठीक, उसके बाद चलते हैं अपन नंबर 4 पे, एसोसिएटिविटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। चाहे आप पहले B और C की इंटरसेक्शन कर लें, उसके बाद A से कर लें, और पहले इन दोनों की कर लें या फिर इससे कर लें, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। फिफ्थ है, इफ A is subset of B, then A इंटरसेक्शन B, तो फिर क्या कॉमन आएगा? इक्वल टू हमारे पास A ही होगा। देखो कैसे, हमारे पास एक B सेट है, B में एलिमेंट्स देख लेते हैं। B में एलिमेंट्स ले लिए मैंने 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यस फ्रेंड्स, अब आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। लेट A be a set and U be the universal set. Then set of all elements of U which don't belongs to A. वो एलिमेंट्स जो A से U से बिलोंग करते हैं पर A से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? A कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने एक इसकी डेफिनेशन देख ली, मैंने क्या आती है? A कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X such that X belongs to U and X does not belongs to A. ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल हमने क्या ले ली? हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिया हमने। ठीक है, और जो हमारे पास A सेट है, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, A सेट को मैंने सपोज कर लिया 1 2 3 4 सपोज कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? मैंने A का कॉम्प्लीमेंट लेना है। A का कॉम्प्लीमेंट लिया तो जो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं वो मैंने यूनिवर्सल सेट में से इनको छोड़ देना है, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा? 5 6 7 8 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? आप ध्यान से देखो, A एंड A कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है, A और A कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग कॉमन क्या हुआ? इसमें 5 हुआ। पहली बात तो ये याद रखनी है। अभी आप इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट होगा। देखो देखो सेट मैंने सपोज कर लिया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैंने यूनिवर्सल सेट सपोज कर लिया। इसके अंदर मेरे पास ये वाला सेट ए सेट है, ठीक है। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो सारा ए से बाहर वाला ए को छोड़ के जो भी रह गया दैट इज कॉल्ड, बाकी बाहर वाला जो मैंने सारा शेड कर दिया है दैट इज
ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जो ये वाला ए सेट है इसको छोड़ के बाकी जो मेरे पास एलिमेंट्स रह जाएंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। आप देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं है। अगर अपन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए करते हैं, अगर दोनों को मिला देते हैं यानी कि यूनियन कर देते हैं, सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली लिख देते हैं, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट वापिस आ जाएगा। ठीक है, अब ना इसकी अपन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट की। ये मैंने पहली प्रॉपर्टी की बात की, अगर ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट वापिस आ जाएगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा 5। मींस मैंने अभी आपको बताया कुछ भी कॉमन नहीं है, वो मैंने डिस्कस किया था। अगर आप वही एग्जांपल को लेके इसको प्रूव करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं, मैंने यूनिवर्सल सेट को सपोज किया था 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने ये सपोज किया था। अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, वो एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे जो यू में है। तो यू में तो जो सारे एलिमेंट है वो सारे छोड़ने पड़ेंगे। दैट मीन्स मेरे पास क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। ठीक है, अब यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मीन्स नथिंग, एम्प्टी सेट। अब मैं अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट करूं, 5 में क्या है, 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स यू में से मेरे को कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे पास जो आंसर है वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, yes friends, अब अपन डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी टू सेट्स एंड सेट ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डोंट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, यस बेटा, यस स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी टू सेट्स, द सेट ए माइनस बी कंसिस्ट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डोंट बिलोंग्स टू बी। हमने ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं है। ठीक है, इसकी अपन एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि x such that x does not belongs to A and x does not belongs to B। ये हमारे पास a माइनस बी की डेफिनेशन होगी। ठीक है, ये हमारे पास a माइनस बी की डेफिनेशन होगी। अगर आप b माइनस a करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, x such that x belongs to A does not belongs to A and x belongs to B। हेलो, यस फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी टू सेट्स, हमारे पास दो सेट है, एंड लेट ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डोंट बिलोंग टू बी। हमने ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी से बिलोंग नहीं करते। हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, अगर आप बात करते हैं b माइनस ए की, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, b माइनस ए में x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा हमारे पास। मींस हमारे पास अगर a माइनस बी लेना है, a माइनस बी करना है तो उसमें बेस a एलिमेंट होगा। अगर b माइनस ए लेना है तो उसमें बेस हमारे पास b होगा। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमने क्या ले ली, मैंने a के एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 एंड 4 और b के एलिमेंट्स मैंने लिए हैं
3, 4 एंड 5। तो मेरे को a माइनस बी करना है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं किसको बेस लेके चल रहा हूं, मैं बेस लेके चल रहा हूं a को, a सेट को। मींस जो भी a इसको मैंने बेस माना है, तो इसमें से 3, 4 एंड 5 ये वाले एलिमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। अगर 5 नहीं है तो इसको कंसिडर ही नहीं करना है। तो 3 एंड 4 को हमने यहां से छोड़ देना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा a माइनस बी का, वो आ जाएगा 1, 2। ठीक है। तो अब अगर b माइनस ए फाइंड करना है हमने, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस हम इसको लेंगे। ठीक है, a को बेस नहीं लेंगे इसमें। तो अगर इसको बेस लिया है, अब इसमें से हमने जो ये एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट छोड़ देने हैं जो b में है, वो एलिमेंट छोड़ने हैं जो b में है। ठीक है, तो 3, 4 b में है, इनको छोड़ देना है और हमारा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। अगर आपने a माइनस बी करना है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है a, उसको बेस मानना है। मतलब जो भी एलिमेंट्स b के छोड़ने हैं वो a में से छोड़ने हैं। तो a में आपने कौन से एलिमेंट छोड़ने हैं, जो कॉमन है दोनों में। ठीक है, और छोड़ने a में से हैं। कॉमन 3, 4 है, 3, 4 यहां पे है, इन दोनों को छोड़ दिया। तो हमारे पास a माइनस बी क्या आ गया, 1, 2 आ गया। वैसे ही अगर b माइनस ए करना है, तो यहां पे बेस b को लेना है और वो एलिमेंट्स छोड़ने हैं जो कॉमन है। लेकिन प्रेफरेंस किसको देना है हमने, b को प्रेफर करना है, इसको बेस मानना है। तो जो एलिमेंट इसमें 3 और 4 छोड़ने के बाद बचेंगे उसको लिखना है। इसकी हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं a माइनस बी को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। अगर a माइनस बी फाइंड करना है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि a को बेस मानना है आपने। यहाँ पे a बेस है और ये वाले एलिमेंट्स को हमने इंक्लूड करना है, बाकी सारे को हमने छोड़ देना है। ठीक है, तो ये a माइनस बी है। क्लियर। b वाले एलिमेंट्स को तो हमने लेना ही नहीं है, जो कॉमन आएंगे a और b में वो a में से छोड़ देने हैं। ठीक है, तो अब अगर b माइनस ए को हमने रिप्रेजेंट करना है इसको, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो, दैट इज यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे पास 2 सेट्स हैं a एंड b। अगर आपने b माइनस ए को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास b माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब क्या कर रहे हैं हम सिर्फ ओनली b वाले एलिमेंट ले रहे हैं, जो कॉमन छोड़ रहे हैं, और जो a में आ रहे हैं वो b। हमने यहाँ पे बेस b को माना है और a वाले एलिमेंट्स का कोई प्रेफरेंस नहीं है, वही एलिमेंट छोड़ने हैं जो सिर्फ कॉमन है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम आप a माइनस बी और b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, लेट a एंड b टू एनी सेट्स, देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b डिनोटेड बाय a डेल्टा b इज डिफाइंड एज a माइनस b यूनियन b माइनस a। अभी हमने क्या किया था, a माइनस b एंड b माइनस a, यानी कि डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। अगर हम उनकी यूनियन कर देते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया था, पहले a माइनस बी को रिप्रेजेंट किया था वेन डायग्राम से। आपने पीछे देखा था, ये देखो मैंने 2 सेट्स लिए थे। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं अपन। ये हमारे पास है यहां पे, ये a सेट है और ये b सेट। जो मैंने a माइनस बी को इस तरह से क्या किया था, शेड किया था। ठीक है, और b माइनस ए को मैंने क्या किया था, इस तरह से शेड किया था। ये यूनिवर्सल सेट थे, ये भी यूनिवर्सल है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बड़ा बना लें इनको। ये यहां पे आ गया और ये यहां पे हमारे पास आ गया। तो अब दोनों में यहां पे a b, और b को कैसे मैंने किया था शेड, इस तरह से शेड किया था। मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, a, इसमें a को बेस माना था, तो a वाले एलिमेंट्स को लेना है, कॉमन एलिमेंट भी छोड़ देने हैं। और b माइनस ए में हमने b को बेस माना है, तो हमने इसके कॉमन एलिमेंट्स को भी छोड़ देना है। तो इसमें b को प्रेफरेंस दी है हमने, यहाँ पे a को प्रेफरेंस दिया है। अगर मैं इन दोनों की यूनियन कर दूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये देखो, अगर मैं दोनों की यूनियन कर दूं, तो मेरे पास ये a सेट है और ये b सेट है। मैंने यहां पे a को शेड किया था, ठीक है, और मैंने यहां पे b को शेड किया था।
क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने ए और बी में सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़ना है। ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन को अगर छोड़ दूं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो पार्ट चैप्टर का रह गया है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।